बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ये जो है फ़िलिप्स टोस्टर उसका रिव्यू देंगे और ये हमने ख़रीदा है मेट्रो से और इसकी प्राइस भी हम बताएंगे। ये जो फ़िलिप्स टोस्टर है इसमें जो इसकी जो तीन ख़ास इसके फ़ीचर्स हैं। एक तो ये कि ये 830 वाट्स का है। इसमें आप जब टोस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा और जल्दी होगा। दूसरा ये कि इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। छोटे से छोटी जगह पे ये आ सकता है आराम से और बहुत हैंडी है। तीसरी ये कि इसका जो है ये फ़िलिप्स जो है इसमें 2 साल की वारंटी दे रहा है। इसके जो है 8 फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। एक तो ये 830 वाट्स का है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। फिर इसमें एक बन वार्मर दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप ब्रेड के स्लाइसेस के अलावा बन और क्रोसेंट बन, इस तरह पिज़्ज़ा वगैरह जो है इसे आप गरम कर सकते हैं। तो एक नॉब दिया हुआ है, इसमें 8 लेवल्स तक ब्राउनिंग लेवल्स हैं और आप इसको अपनी मनपसंद ख्वाहिश के मुताबिक जो है ब्राउनिंग लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें सफाई के लिए क्रम ट्रे है जिसके ज़रिए क्रम्स को आप आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। इसमें डिफ्रॉस्टिंग का एक फ़ंक्शन है। अगर आपने अपना जो ब्रेड है वो फ्रीज़ किया हुआ है और फ्रीज़र में रखा हुआ है तो आप इसके स्लाइस को भी इसमें डिफ्रॉस्ट फंक्शन के ज़रिए टोस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें रीहीट का फंक्शन भी है और ये लिफ्ट का भी फंक्शन है। अगर आपके ब्रेड की स्लाइस का साइज़ छोटा है तो आप इसके ज़रिए आराम से उसे ऊपर करके निकाल सकते हैं। ये हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो कटर के ज़रिए हमने इसे काटा और ये देखें इसमें 3 आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। एक तो ये कि आप इसमें कोई भी इसके जो स्लॉट्स हैं स्लाइस डालने के लिए स्लॉट्स जो 2 दिए हुए हैं उसमें आप कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ ना करें। और फिर दूसरा ये कि इसमें जो आप स्लाइस का डायरेक्शन रखेंगे वो स्लॉट के अंदर डालें, स्लाइस को इस तरह ऊपर करके नहीं रखें। तीसरा ये कॉर्ड का एहतियात करें क्योंकि जो इसका स्लॉट्स होते हैं वो गर्म होते हैं। कॉर्ड को इसके ऊपर नहीं बांधें, इससे क्या होता है कि आपका जो तार है वो जल सकता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें एक तो मैनुअल दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। इसमें तरीक़ा है किस तरह आप इसे यूज़ करेंगे। फिर इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं और वारंटी क्लेम कहाँ करना है इसके लिए ये दिया हुआ है। ये निकाला इसे और ये देखें बेहतरीन ये ब्लैक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से आप इसे बड़ी आसानी के साथ छोटे से छोटे किचन में भी रख सकते हैं। लाइट वेट है, इसे आसानी के साथ आप उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके नीचे जो है ये कॉर्ड लपेटने के लिए एक स्पेस दी हुई है और हमेशा आप जब इसे यूज़ ना करें तो इसी में इसे कॉर्ड को लपेट के रखें, इससे आपका जो कॉर्ड है वो डैमेज नहीं होगा। इसको अब हम आपको बताते हैं कि फ़र्स्ट यूज़ कैसे करना है और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये लीवर दिया हुआ है, इसको जब हम पुश करते हैं नीचे की तरफ तो ये जो ब्रेड है वो नीचे की तरफ चले जाती है और फिर टोस्ट होना शुरू होता है। ये नॉब है, इसमें एक तो डिफ्रॉस्ट का फंक्शन है, रीहीट का फंक्शन दिया हुआ है, बर्न वार्मिंग का फंक्शन दिया हुआ है। इसके ज़रिए आप नॉब को इस पे रख कर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्राउनिंग लेवल है वो 1 से लेकर 8 तक है और आप इसके ज़रिए ब्राउन कर सकते। ये डिफ्रॉस्ट का निशान है, इस पे आप अपने नॉब को रख कर सेट करें और फिर अपने फ्रोज़न बेक्ड आइटम को आप इसमें टोस्ट कर सकते हैं या गरम कर सकते हैं। ये स्टॉप का बटन है, अगर प्रोसेस हो रहा है टोस्ट होने का और आप इसे स्टॉप करना चाह रहे हैं तो ये बटन दबा दें। आपका ये जो टोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्रेड ऊपर आ जाएंगे। तो दरमियान में भी आप इस टोस्टिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ये लीवर दिया हुआ है
जिसे हम नीचे की तरफ पुश करते हैं तो एक स्टैंड खुल जाता है और इसके ऊपर आप बन, क्रोसेंट बन या पिज़्ज़ा वगैरह रख कर इसे गर्म कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए हैं। टोस्टर का जो इनर पार्ट है वो मेटल का दिया हुआ है, ऊपर इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है और प्रोसेस के दौरान ये ठंडी रहती है, तो आसानी के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट यूज़ से पहले हमें इसे साफ़ करना है। साफ़ करने का तरीका ये है कि इसका जो हाईएस्ट हीटिंग रेट दिया हुआ है तो उस पर आप नॉब को सेट करें, यानी कि 8 पे हमने इसे सेट किया और फिर इसको हमने लीवर को नीचे करके इसे ऑन कर लिया है। इसमें स्लाइस वगैरह नहीं डालना, अभी ऐसे ही खाली इस टोस्टर को हमें ऑन कर लेना है। तो कुछ देर में ही इसके जितने भी डर्ट होंगे और जो ख़राब स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस टोस्टर में कभी भी आप डिटर्जेंट यूज़ ना करें, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ ना करें। इसके नीचे एक ट्रे भी दिया होता है, क्रम ट्रे। इसमें जो ब्रेड के जितने भी क्रम्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। यहाँ इसका ये प्लग दिया हुआ है, इसे सॉकेट में लगाएं। फ़र्स्ट यूज़ के लिए पहले हमें इसे सॉकेट पे लगाना है। तो इसके और फिर इसमें आप इसके स्लॉट्स में जो है ब्रेड्स डालें। ब्रेड डालने के बाद हम नॉब के ज़रिए इसकी सेटिंग करेंगे कि हमें कितना ब्राउन इसको करना है अपने ब्रेड को। तो जितने भी आपको स्लाइस को, ब्रेड के स्लाइस को ब्राउन करना है उस लेवल पे आप इसे सेट करें। यहाँ हमने अभी 5 पे इसे सेट किया है, तो अभी देखेंगे कि 5 पे जो है ये कितना ज़्यादा ब्राउन होता है। तो हमने इसे सेट कर लिया 5 पे। अब इसका लीवर नीचे की तरफ करके इसे अंदर डालेंगे और यहाँ पे ये जो है ब्राउन होना शुरू हो गया है हमारा ब्रेड। ये देखिए अंदर इसके हीटर जल गया है। ये प्रोसेस शुरू हो गया है टोस्ट होने का। अगर आपने प्लग को सॉकेट में नहीं डाला हुआ तो ये जो हम लीवर के ज़रिए से नीचे करते हैं ब्रेड को, तो वो नहीं होगा। जब दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छे साइज़ में है। इसमें आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्लाइस भी डाल सकते हैं और ये ख़ुद ही सेंटर्ड हो जाता है। ये थोड़ी देर में हमारा ब्रेड टोस्ट हो गया है। इसे निकाल लें, गरम है तो किसी चमटे की मदद से निकाल लें इसे। तो ये देखें 5 पे हमने सेट किया था, ये इतना हुआ है, इतना ब्राउन हुआ है। तो ब्राउनिंग लेवल को आप 1 से लेकर 8 तक रख सकते हैं। अब हम आपको 8 पे करके दिखाएंगे। ब्राउनिंग लेवल को हम 8 पे कर देंगे और फिर दिखाएंगे कि वो कितना ज़्यादा ब्राउन होता है। ब्रेड को जब हम टोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू और इसका जो जायका होता है वो बहुत बढ़ जाता है। टोस्टर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। कुछ देर में 8 लेवल पे जब हमने सेट किया था, कुछ देर में पॉप अप होकर ये ऊपर आ गया। तो ये देखें 8 लेवल पे ये कितना ब्राउन हुआ है। ये देखें जो हमने ब्रेड का जो स्लाइस लिया उसका साइज़ बड़ा है, तो ये कितना अच्छा ये ब्राउन कर रहा है। इसमें एक फंक्शन है रीहीट का। अगर आपका टोस्ट किया हुआ ब्रेड ठंडा हो गया है तो आप इसे दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो नॉब की सेटिंग को आप रीहीट पे करें और फिर इसे लीवर को नीचे कर दें, तो ये आपका कुछ देर में ही दोबारा से गर्म हो जाएगा। दरमियान में हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप का बटन दबाकर, और स्टॉप का बटन दबाते ही देखें ये ऊपर आ गया है। तो अगर आपको दरमियान में रोकना है प्रोसेस को, अपना जो टोस्ट किया हुआ ब्रेड जो है वो यूज़ करना है दरमियान में ही, तो आप इस स्टॉप के बटन को दबा सकते हैं। यहाँ हम कुछ मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं उसको वार्म करेंगे। तो ये वार्मर है, बन वार्मर के ज़रिए हम इसे वार्म करेंगे। तो हमने पहले इसका जो लीवर था उसके ज़रिए इसके स्टैंड को खोल लिया। हमने नॉब को सेट किया है बन वार्मर पर और इसके ऊपर अब हम मिनी पिज़्ज़ाज़ रख देंगे। तो एक वक्त में 2 आ जाते हैं इस पर, तो आप 1 रख लें, 2 रख लें, जितना भी गुंजाइश के मुताबिक इस पर रखें। और फिर जो मेन लीवर है उसको नीचे करके इसे वार्म करना शुरू करें। तो कुछ देर में ही ये आपका गर्म हो जाएगा। फ़िलिप्स टोस्टर की ख़ास बात यह है कि ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है
और आपको ख़ुद से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़ुद ही ये ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा भी गर्म हो गया। इसमें एक फंक्शन जो है डिफ्रॉस्ट का भी है, किसी भी फ्रोज़न बेक्ड आइटम को टोस्ट कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं। अब हम इसके क्रम ट्रे की सफाई करेंगे। तो जितने भी ब्रेड के क्रम्स हैं वो ट्रे में जमा हो गए हैं। टोस्टर को साफ़ करना बहुत आसान है। इसका जो है आप क्रम ट्रे को साफ़ कर लें, लेकिन पहले हमें इसके प्लग को निकालना है सॉकेट में से और फिर इसे साफ़ कर लें कपड़े से ऊपर से इसकी बॉडी को, और क्रम ट्रे को साफ़ करके हम इसे आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने टोस्टर को साफ़ कर लिया। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो ये जो फ़िलिप्स टोस्टर है और इसका मॉडल है HD2581, इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में 14 से 15 हज़ार के दरमियान है, लेकिन मेट्रो सफारी से हमने ये लिया है और ये हमें 9 हज़ार का मिला है, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट प्राइसेस लगाए हुए हैं। तो अप्रैल 2024 में अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको ये मेट्रो से 9 हज़ार का मिल सकता है। तो आप इस ऑफ़र से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारा रिव्यू आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर हरगिज़ ना जाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।